देवताओं की पूजा नहीं करते, हम परमात्मा का आह्वान उसके अंदर निरूपण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसलिए हमारी मूल परंपरा ओमकार का नाद है। योगी महापुरुषों की मूल परंपरा ओमकार। ओंकार बिंदु संयुक्तम। इसीलिए जो नित्य करते हैं उनके लिए तो धन्य है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो कम से कम सुबह में उठकर किसी को डिस्टर्ब ना हो, हमारे से किसी को तकलीफ ना हो। घर में वयोवृद्ध लोग सोए हैं, बच्चे सोए हैं और सुबह में हम निकल पड़े, ऐसा नहीं होता। ऐसे स्थान पर जाना चाहिए कि कहीं किसी को हमारी ध्वनि से, हमारे से किसी को कोई डिस्टर्ब, किसी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ये हमारी मूल परंपरा है, लेकिन ये हम लोग सभी ज़्यादातर लोग भूल गए हैं। और जब हम ओमकार का नाद करते हैं उनको भी सीखना पड़ता है। ओमकार का नाद करना सही लोगों को नहीं आता, ओमकार बोलना भी नहीं आता। हमारी पाठशाला में हरिओम बोलाने के लिए 3-3 महीना बीतता है, सिर्फ हरिओम बोलने के लिए सिर्फ 3-3 महीने बीत जाते हैं, तब इतना बोलना आता है। लेकिन हम लोग सीखते नहीं और कोई सिखाने वाला होता नहीं। ये हमारी मूल परंपरा है। और जब आप ओमकार का नाद करते हैं तब आपका एक एक रक्त कण ये गंगा तुल्य बनता है, एक एक रुआ आपका तीर्थ तुल्य बनता है। शरीर में से नेगेटिविटी सब कुछ गायब, अब अति सुंदर दिव्य जीवन निर्माण करोगे। इतने दिव्य विचार भी आपको मिलेंगे। आजकल लोग तनावग्रस्त है, एंजाइटी से पीड़ित हैं, हताश निराश है, मुंह लटका हुआ है, मुख ऊपर कोई ऊर्जा नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है दूर चले गए लोग। इसलिए कभी शिवालय, देवालय, मूर्ति पूजा, शिवलिंग की पूजा ना हो सके, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ ओमकार का नाद करे, वो श्रेष्ठ शिव उपासना है, श्रेष्ठ महादेव की साधना है वो। इसलिए हमारी ये मूल है। इसलिए जो करते हैं ओमकार का नाद वो धन्य है, लेकिन नहीं कर रहे हो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। भले 20 मिनट नहीं, 5 मिनट, 11 बार, 5 बार, लेकिन जरूर करना चाहिए। योगी महापुरुषों की परंपरा है। और शिव जी तो हमारे आदि योगी है, मूल योगी है, प्रथम योगी है। इसलिए ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ये मूल शिव की पूजा है, मूल आराधना, इसको वांग आराधना कहते हैं। ये हमारा मूल है। नाभि से उठता है, ऊ कंठ से निकलता, म ओठ से प्रकट होता है, ये पूरी ध्वनि चलती है। आपके सभी ज्ञान तंतु जागृत हो जाते हैं। हताशा निराशा से आप दूर चले जाओगे। कहीं कोई निराशा नहीं, कहीं को हताशा नहीं, कहीं कोई एंजाइटी नहीं। आजकल वर्तमान में हम देख रहे हैं पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत सारा तनावग्रस्त जीवन, हताश निराश, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। बड़े बड़े डॉक्टर भी एंजाइटी से पीड़ित होने लगे हैं। समाज के अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन आजकल लोग शारीरिक बीमार कम है, लेकिन मानसिक बीमार बहुत हो रहे हैं। इसलिए मानसिक बीमारी में से मुक्त होने के लिए खाने पीने में आपको परहेज रखनी पड़ेगी। खाने पीने में बहुत संयम रखना पड़ेगा। और किसके साथ आप रहते हैं वो भी बहुत हमारे स्वभाव और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। जब हम सबके साथ रहते तब सबकी श्वासोश्वास क्रिया होती है, हवा से ध्वनि फैलती, विचारों की ध्वनि फैलती है। इसलिए ऐसे बहुत लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहिए। जिनके साथ रहते हो इसका विचार विमर्श होने लगता है,
उसके वाइब्रेशन काम करते हैं। और सभी लोग सकारात्मक नहीं होते, ज़्यादा लोग तो नकारात्मक ही होते हैं, नकारात्मक सोच होती है उसकी, ऐसे लोग होते हैं। हमारे साधु जी ने कहा मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ सब सकारात्मक लोग बैठे हैं। यहाँ हम शिव जी को लेकर बैठे, यहाँ हम संसार को लेकर नहीं बैठे। इसलिए जहाँ शिव है वहाँ तो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। कल हमारे दिव्यानंदपुर जी आए थे गुरुदेव, तो वो भी कह रहे थे कि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ही लगना चाहे, और यहाँ जिनको अच्छा नहीं लगता उनको दुनिया में कहीं अच्छा नहीं लगेगा। जिनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, जिनको कथा कीर्तन भगवान के भजन में जो अच्छा नहीं लगा उसको कहाँ लगेगा, कहीं नहीं। ये तो फूलों का बाग है, यहाँ तो महकता हुआ बाग है। इसलिए जीवन को सार्थक करना है। ऐसा मैं नहीं कहता कि 24 घंटे सत्संग करो, जितना समय मिले इतना समय जरूर कर सत्संग करना चाहिए। एक घड़ी आधी में पुनिया, थोड़ी देर के लिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। ये दुर्लभ नहीं, दुर्लभ ये तुलसी के समय में दुर्लभ, अभी तो दुर्लभ हो गया। अब तो गली टेलीविजन खोलो, जो चाहे इतने वक्त आपके सामने बोलते हैं, बोलते रहते। ये भी नहीं तो आपके मोबाइल में सारी दुनिया है। मोबाइल में देखो इतने वक्त, क्या सुनना चाहते हैं आप, क्या श्रवण करना चाहते हैं? लेकिन सुने तो भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, श्रेष्ठ सुनने का आदती बने, श्रेष्ठ लोगों के साथ रहे, ज्येष्ठ लोगों के साथ रहे। किसके साथ रहते, कहाँ रहते, किस वातावरण में रहते हैं, उन पर हमारे स्वभाव व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हर जिनका हाथ का भोजन करते उनसे भी आपके स्वभाव पर असर रहती है। जहां तहां जिनके हाथों से खा लेते और ध्यान करने जा रहे हैं, कैसे ध्यान लगेगा आपको, कैसे मन आपका शांत होगा? बाजार में खड़े खड़े हम खा लेते हैं, क्योंकि भोजन वही हमारा जीवन है। आप कोई भोजन नहीं कर रहे, आप जीवन निर्माण कर रहे, इनमें हमारा जीवन है। इसलिए मेरी साधना परंपरा में पहला संयम आहार का है, भोजन। और हम लोग कहाँ खा रहे, कैसे खा रहे पता नहीं। उसका हाथ कैसा है, उसका विचार कैसा है, सब कुछ भोजन में। और पूरा भोजन विज्ञान है मेरे शास्त्रों में। इसलिए मेरे आचार्य लोग करपाटी स्वयं बनाते हैं। और हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा कहते थे कि आप भोजन करना, आपने अपने हाथों से भोजन बनाया है, और किसी ने इस भोजन पर दृष्टि कर ली तो दृष्टि दोष वाला भोजन, ये भोजन नहीं करना चाहिए। जिन भोजन पर कोई और व्यक्ति दृष्टि करता है वो भोजन हम नहीं करते। और वहां तक उन्होंने कहा कि भोजन पर कोई मरघा दृष्टि करे, कोई कुत्ता दृष्टि करे तो ये भोजन नहीं कर। कुत्ते का विरोध नहीं में, लेकिन सबकी एक ऊर्जा होती है। मयूर की ऊर्जा अलग है, और कबूतर की ऊर्जा अलग, पक्षियों की और जंगल में रहने वाले प्राणियों की ऊर्जा अलग अलग होती है। हमारी सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है। तो कभी कभी हमें सोच होती है कि जिन भोजन पर कुत्ता दृष्टि करे भोजन नहीं कर, जिन भोजन पर मरघा दृष्टि करे इस भोजन नहीं कर सकते। जो मरघा खा जाता है उसकी मानसिक हालत कितनी गंदी होती है। इसलिए वर्तमान युग में कुछ भी ना हो सके हमारे से तो कम से कम पवित्र भोजन करने का आदत है। अरे पवित्र भोजन भी नहीं, शुद्ध शाकाहारी बनने का प्रयास करें। ऐसी कोई मेडिकल की दवा भी नहीं लेनी चाहिए जिन दवा में गंदवाड़ हो। इनमें लिखा रहता है सब कुछ। डॉक्टर को भी कहिए कि ऐसी मुझे मेडिसिन दीजिए कि जिनमें कोई गंदी बात ना हो, कोई गंदवाड़ ना हो, उनको भी लेने में ध्यान रखिए। लेकिन जो मनुष्य अपने भोजन को औषधि बना लेता है उनको भी और दवा लेने की जरूरत भी नहीं रहती है। आपका भोजन वही आपका औषधि है, वही आपके लिए जड़ी बूटी है। लेकिन ये सब कुछ हम लोगों को पता नहीं है। किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, सुबह में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, दोपहर का हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, रात का हमारा भोजन, शाम का हमारा भोजन कैसा होना चाहिए।
लोगों पर दया आ रही है, 10 साढ़े 10 बजे पिज्जा खा रहा है, उसके लिए पूरी हॉस्पिटल के डॉक्टर मेरे तैयार हैं। हमारा चाणक्य कहता, चाणक्य नीति में कहा है कि जिन देश में दिन रात डॉक्टर दवाई बनाने के, वैद्य दवाई बनाने के लिए बैठ जाते, तब देश का पतन हो रहा है। और हम देखते हैं 10 दुकान छोड़कर एक मेडिकल, छोटे छोटे शहरों में मल्टीप्लस हॉस्पिटल, उसका हेतु क्या है? सब लोग बीमार होने लगे, सब लोग रोगिष्ट होने लगे हैं। क्यों? पता ही नहीं हम लोगों को। इसलिए मेरे शास्त्रों में सिर्फ माला घुमाने की बात नहीं, सिर्फ शिव पूजा करने की बात नहीं, आराधन स्तुति नहीं, जीवन निर्माण करने की बहुत सारी बातें हैं। और कथा भी युवान भाई बहनों के मन में इतना एक घर कर गई कि कथा बड़े उम्र वाले लोग ही सुनते हैं। ऐसा नहीं, कथा तो युवानों को सुननी चाहिए। योग्य को श्रेष्ठ वक्ता है, पढ़ा लिखा वक्ता है, विद्वान वक्ता है, तो उनको सुनना चाहिए। लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा समय हमारे लिए बदल रहा है। बाकी तो आज से मैंने 30 साल पहले जब कथा क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब ऐसे लोग कथा सुनने के लिए आते थे जिनको सुना ही नहीं देता था, वो सुनने के लिए आते थे। ऐसे वयोवृद्ध लोग आते थे। आज मैं गौरव करता हूँ कि जितने बड़ी उम्र वाले कथा सुनते हैं, उससे ज़्यादा मेरे युवान भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और सत्संग अमृत है, संतों का संग अमृत है, सज्जनों का संग अमृत है, श्रेष्ठ पुस्तकों का संग अमृत है। पुस्तक वांचन करें, श्रेष्ठ पुस्तक साथ में रखिए। तो युद्ध जीतना है तो शस्त्र की जरूर पड़ती है, लेकिन मानसिक युद्ध पर विजय पाना है तो शास्त्र की जरूर पड़ेगी। इसलिए पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। पहले दुर्लभ था, अब तो सुलभ हो गया। लेकिन ये तुलसी ने कहा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के घर भी हो, पापी के घर भी हो। और दूसरी बात, अब सिर्फ मुख से नहीं खाते, अब कान से भी खा रहे हैं। अभी श्रवण कर रहे हो, क्या है? कुछ सेवन कर रहे हैं ना। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः ये तो शिव प्रणस कथा परम पावनी। अब कान से कुछ खा रहे हैं, अरे आंख से कुछ खा रहे हैं। क्योंकि जीवन का संपूर्ण आधार मेरी नेत्रों पर, आंख पर है। इसीलिए आंख हमारी विकारी नहीं होनी चाहिए, आंख हमारी शिकारी नहीं होनी चाहिए। आंख